तो वी आर डीलिंग विद जियोमॉर्फोलॉजी। अर्थ के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं, और अर्थ के बारे में समझते समझते हम अर्थ के अंदर घुस के बाहर भी आ गए, और बाहर की चीजें अब उसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने देखा कि अर्थ के अंदर जो अर्थ का शेप था वो इस तरह का क्यों था। तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे उनकी थ्योरीज से अपन ने स्टार्ट करा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद हमने इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पता करा था कि किस तरह से मूवमेंट होता होगा, ऐसा एक उसने अज्यूम करा। पर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के अंदर भी ये था कि फोर्स इतना ज्यादा भी नहीं होता कन्वेक्शनल करंट का कि वो मूव ही कर जाए, राइट, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट मूव कर जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, ठीक है, हेनरी हेस का, ठीक है, और हैरी हेस का। और हैरी हेस इस तरह से बोलते हैं कि भाई देखो, जब हम देखेंगे समुंदर के अंदर, तो समुंदर के अंदर नई नई क्रस्ट बन रही है, राइट, और जो पुरानी क्रस्ट है ना वो दूर जा रही है, और दूर जाके वो क्या कर जाती है, एक तरह से सबडक्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ बन रही है और यहाँ सबडक्ट हो रही है, इसलिए अर्थ का शेप जो है वैसा ही है, राइट, अर्थ का शेप नहीं बढ़ रहा है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नई नई क्रस्ट यहाँ पर बन रही है, और इसके अंदर पैलियो मैग्नेटिज्म भी अपन ने समझा था, और दो तीन बातें और इसके अंदर अंडरस्टैंड करी थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। ठीक है, अब अपन सबसे बड़ी थ्योरी पढ़ रहे हैं जीवन की, ठीक है, दैट इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। जस्ट 20 सेकंड, क्वेश्चन सॉल्व करें। कल आपको दिया नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी कवर नहीं हुआ था पूरा, प्लेट टेक्टोनिक का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चंस आपको दे देंगे, राइट। सभी बच्चे इनको सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज करी गई है, तो हैरी हेस के द्वारा करी गई है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म एट द मिड ओशनिक रिज, बिल्कुल मिड ओशनिक रिज है, उधर नई क्रस्ट बन रही है, यहाँ पर नई क्रस्ट बन रही है। ओल्ड क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, और ओल्ड क्रस्ट आगे जाके सबडक्ट हो जा रही है, सबडक्शन जोन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जा रही है, राइट, ओल्ड क्रस्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंटिन्यूसली रिन्यूड थ्रू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रिन्यू नहीं हो रही, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो एक बार बन गई जो बन गई, राइट। ये अब जब अपन प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब देखेंगे, जब दो प्लेट आपस में भिड़ती है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो नई नहीं बन रही है, वो जो है वैसी ही है, राइट। तो हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, इसके अंदर सी करेक्ट आंसर होगा, राइट। 23rd करें। बसाल्टी मैग्मा इरप्ट्स एट द मिड ओशन रिजेस, दैट इज करेक्ट। चलो अभी कर लीजिए एक बार आप। चलिए, न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट मूव्स लिटरली अवे फ्रॉम द रिज, यस, नई क्रस्ट बनती है और वो दूर भागने लगती है, ठीक है, रिज से दूर भागती रहती है। मैग्नेटिक मिनरल्स, ये पैलियो मैग्नेटिज्म है, दैट इज करेक्ट। जो भी होता है उसके अंदर अर्थ का मैग्नेटिक पोलैरिटी जिस तरह से होती है उस तरह से ये लॉक कर लेते हैं अपने अंदर। ओशनिक क्रस्ट नियरेस्ट द रिज इज द ओल्डेस्ट, दिस इज रॉन्ग। ओशनिक क्रस्ट नियर द रिज इज यंगेस्ट, राइट, ठीक है। तो रिज के पास में जो क्रस्ट होगी वो यंगेस्ट ही होगी ना, ये वाली ओल्डेस्ट होगी, मैंने आपको बताया था। और किस तरह से ये इसको खिसका देती हैं, राइट, नहीं आ जाती है अपने, और इसको खिसका देती हैं, ये सब चीजें अपन ने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ा था, राइट। चलो ये और कर लो एक क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया, राइट। चलिए अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करी गई है, राइट, उसके द्वारा इसने सब कुछ अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट सब कुछ अंडरस्टैंड अपन कर गए इसके अंदर, है ना। अगर आप देखें तो दूसरी थ्योरीज के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे कोई थ्योरी बोल रही थी कि भाई देखो पोल फ्लिंग फोर्स जो होता है दैट इज द रीजन, ग्रेविटी फोर्स इज द रीजन। तो फिर हमने कहा कि भैया ये तो नहीं हो सकता है ना, ये बात हजम नहीं हो रही। दूसरे ने बोला कन्वेक्शन करंट के कारण हो जाता होगा भाई। तो कन्वेक्शन करंट के कारण भी इतना कुछ नहीं है, कुछ और चीज होगी, हो सकता है कुछ और फोर्स लग रहा हो सकता है कुछ और डायमेंशंस लग रहे हो, ये अपन को अभी तक पता नहीं चला है।
तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो 1967 की बात है, ठीक है। तीन बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट, अब इनके नाम मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या नाम मॉर्गन था, एक का पीटर पार्कर से याद करा था, एक का मिसिंग है, राइट। तो मैं बता देता हूँ अभी इसको। तीन जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी। ऐसा नहीं कि मिलकर दी, अलग अलग डायमेंशन में उन्होंने स्टडी करी, और उनकी थ्योरीज के मिल बांट कर उनकी थ्योरीज को जब अपन ने अंडरस्टैंड करा तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी, राइट। तो कौन कौन लोग हैं? मैकेंजी, पीटर पार्कर और मॉर्गन, राइट। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी। पीटर पार्कर मतलब जो स्पाइडरमैन वाला पीटर पार्कर था, उससे याद रख रखा है मैंने, ठीक है। independently collected the available ideas and came out with a another concept known as plate tectonic। अब उन्होंने वो जो भी सारा सारा, देखो स्टार्ट तो वैगनर से हुआ, वैगनर ही नहीं सोचता तो कोई नहीं सोचता। वैगनर से हुआ, फिर आगे चलकर कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई, राइट। उसको इन सबको मिलाकर एक थ्योरी थी, दैट इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट। तो प्लेट टेक्टोनिक में अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझो कि ये है भाई मोल्टन लावा, ठीक है। ये मोल्टन चीज है, कुछ कुछ सेमी लिक्विड टाइप की, है ना। इसके ऊपर ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट बन रही है कॉन्टिनेंट के नीचे वाली, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर जो क्रस्ट बन रही है, राइट, सॉरी, ये वाली जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और ये तो इसके ऊपर ये जो जो भी है इसके ऊपर लिथोस्फेयर, मेंटल प्लस क्रस्ट अपन इसके अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। ये लिथोस्फेयर जो है, ये लिथोस्फेयर, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये कुछ टुकड़ों में टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे है। जैसे मान लो एक पानी लो आप, बीकर लो, उसके अंदर पानी डालो और उसके में कागज के कुछ टुकड़े डाल दो, तो जैसे पानी को हिलाओगे तो ये कागज के टुकड़े भी नहीं, राइट। ऐसे ही ये ओशनिक, ये जो प्लेट्स हैं वो इस तरह से हैं। जो ओशनिक क्रस्ट है वो भी इस तरह की है, राइट। ओशनिक क्रस्ट मतलब यहाँ पर जो लिथोस्फेयर है वो भी इस तरह से है, और यहाँ पर जो लिथोस्फेयर है वो भी इस तरह से। ये जो लिथोस्फेयर है कॉन्टिनेंट के नीचे, मतलब कॉन्टिनेंट के नीचे वाला लिथोस्फेयर वो भी इसी तरह से टूटा पड़ा है, राइट। इसके नीचे वाला लिथोस्फेयर जो है ओशनिक के नीचे वाला, वो भी टूटा हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। और इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, इनको हम प्लेट्स बोलेंगे। जैसे बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई, ठीक है। ऐसी आठ मेजर प्लेट, सॉरी सात मेजर प्लेट अर्थ पर है, और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स और भी, माइनर प्लेट्स जिसको अपन बोलते हैं, 22 के अराउंड माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ द सॉलिड रॉक, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर भी होगा उसके अंदर, ओशनिक लिथोस्फेयर भी होगा। The Earth lithosphere, crust plus upper mantle, is not one single solid piece. It is broken into the several large and small rigid plates known as tectonic plates. अपन समझ रहे हैं कि एक ही तरह से नहीं, नहीं, अलग अलग तरह से। जैसे ये अर्थ के ऊपर का है तो यहाँ पर अलग अलग तरह से प्लेट्स हैं, राइट, जो कि क्या है, टुकड़े हैं एक तरह से, आप ये समझ लो रॉक के। ऐसे आठ बड़े टुकड़े रॉक के रखे हुए हैं, बड़े टुकड़े, और उनके नीचे एस्ट्रोनॉस्फेयर घूम रहा है कन्वेक्शन करंट की थ्रू। तो उनके नीचे एस्ट्रोनॉस्फेयर अगर घूम रहा है जो मोल्टन है, तो वो एस्ट्रोनॉस्फेयर थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, तो वो प्लेट्स भी इधर उधर होंगी, समझ में आ रहा है। दीज प्लेट्स फ्लोट एंड मूव स्लोली ओवर द सेमी मोल्टन एस्ट्रोनॉस्फेयर। अब एस्ट्रोनॉस्फेयर मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये प्लेट्स जो होंगी, दो प्लेट्स आ जाएंगी उसके ऊपर ऊपर रखी, क्योंकि उसके ऊपर ही रखी है प्लेट्स। तो दो प्लेट्स आएंगी आपस के अंदर बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, आइलैंड फॉर्म हो जाएंगे, ट्रंचेस बन जाएंगी। ये सब कैसे होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही हमें जो आज का आज का जो हमको वो दिख रहा है, अर्थ मतलब मैप दिख रहा है, वो उसके कारण ही हुआ है। उन प्लेट्स का घूमना है, प्लेट एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और उसके कारण क्या था, जो पहले पेंगिया हुआ करता था, पेंजिया, ठीक है, वो क्या हुआ, टूट टूट के अलग अलग कंटिनेंट्स बन गए, और वो प्लेट्स अभी भी मूव कर रही है। और उसके कारण ही वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, उसके कारण ही अर्थक्वेक आ रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। वो अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है, सीज्मिक एक्टिविटीज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है।
प्लेट मूव हॉरिजेंटली ओवर द एस्थनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स। तो रिजिड प्लेट्स हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो। उनके नीचे भैया यहाँ पर मोल्टन एस्थनोस्फेयर इज देयर। अब मोल्टन एस्थनोस्फेयर जहां घूम रहा है, तो ये प्लेट्स भी उस तरह से घूम रही है। अब मान लो एक ऐसा जोन बन रहा है, यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से। ये प्लेट इस साइड की आ रही होगी और ये प्लेट इस साइड मूव कर रही होगी, इस साइड में। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरह से ऐसा जोन जो कि कन्वर्जेंस जोन है। तो जब यहाँ पर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो तो कि यहाँ पे कोई प्लेट रखी है, राइट, और यहाँ पर कोई प्लेट रखी है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक करंट जो है मोल्टन मैग्मा इस तरह से घूम रहा है, तो ये वाली प्लेट इस तरह से मूव करेगी ना भाई, ठीक है ना, और ये वाली प्लेट भी इस तरह से मूव करेगी। घूम रहा है तो इस तरह से मूव करेगी। और एक बार ऐसा आएगा कि ये प्लेट इसके बढ़ जाएगी एक पॉइंट पर, क्योंकि ये इसको इधर पुश कर रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए ये एक इस तरह मूव कर रहा है और एक इस तरह मूव कर रहा है। तो ये जो प्लेट होगा इसको दूर करेगा और इस प्लेट को दूर करेगा, ये डाइवर्जेंस जोन हो जाएगा, ये कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल समझो, कोई भी हार्ड चीज है ही नहीं इसमें। हार्ड चीज होती तो मैं कुछ बोलता तुमको कि कॉम्प्लेक्स है, देखो तीन चार चीजें एक साथ समझनी पड़ेगी, ऐसा ही नहीं। हम समझा ही नहीं रहे ज्योग्राफी में। ये इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा सा हम लिबर्टी ले लेते हैं कि काफी चीजें एक साथ मिलाकर तुम्हें पढ़ा दे, जिससे एक बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट बने। इसमें हम C1 पढ़ाना है तो C1 ही पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट 1 C2 पे आ ही नहीं रहे, C3 पे आ ही नहीं रहे। इसलिए आपको ज्योग्राफी ज्यादा सिंपल लग रही होगी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तरीका इसको पढ़ाने का, इंटरनेशनल रिलेशंस को वैसे ही पढ़ाया जाता है, जानबूझकर तीन चार चीजों को लेकर आऊंगा तभी तो तुम पूरे वर्ल्ड को समझोगे। तुम ही सोच कर देखो, अब तो सोचने लायक हो गए हो। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ऐसा समझो कि एक जो है यहाँ पर जो बहुत सारा मैग्मा है, राइट, एस्थनोस्फेयर, उसके ऊपर दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई है, राइट, एक ऐसी रखी हुई है और एक ऐसे, राइट। अब ये मान लो मैग्मा इस तरह से बह रहा है, तो ये प्लेट दूर जाती रहेंगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैग्मा इस तरह से बह रहा है ऐसे, तो ये प्लेट्स पास में आएंगी। तो पहला वाला जो पोजीशन था, जब मैग्मा इस तरह एक इधर बह रहा है एक इधर बह रहा है, ठीक, कन्वेक्शन सेल इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से कन्वेक्शन सेल बन रहा है। तो ये यहाँ पर जो प्लेट होगी वो तो इधर मूव कर जाएगी, यहाँ पर जो प्लेट होगी वो इधर मूव कर जाएगी। और कुछ इस तरह से कन्वेक्शन सेल बन रहा है मान लो, तो यहाँ पर जो प्लेट होगी और ये दोनों एक साइड मूव करेगी, इधर इधर, और बढ़ जाएंगी। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अभी तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज आस्क। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। The theory of plate tectonics proposed that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. कुछ मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स के अंदर है। तो 20+ के हिसाब से कोई माइनर प्लेट्स हैं, आपको सबको याद नहीं रखना, पर कुछ कुछ प्लेट्स की आपको याद रखनी है, राइट। ये देखो भाई, ये वाला अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ अफ्रीकन प्लेट इज देयर, राइट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इस तरह से ये यूरेशियन प्लेट है। इस तरह से हम देख रहे हैं, ये एक ही प्लेट है, ये वाली और ये वाली, इसका ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स आर देयर। इसके अलावा बहुत सारी और भी प्लेट्स हैं, जैसे ये नासका प्लेट है, यहाँ पर एक जॉन डुफो का प्लेट है, ये, है ना, इस तरह की प्लेट्स आर देयर, बहुत सारी प्लेट्स हैं जो कि छोटी प्लेट्स होते हैं, जिसको अपन जो होता है दैट इज नोन एज, कि हम माइनर प्लेट्स इसको बोलते हैं। जैसे कैरोलिन प्लेट है, सुना आ रहा है, जैसे ये कैरेबियन प्लेट है, जैसे एक फिलिपिन प्लेट है, और भी बहुत सारी प्लेट्स आर देयर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो प्लेट है,
ये प्लेट क्या होगी, ओशनिक होगी कि कॉन्टिनेंटल होगी, बताओ, जॉन डुफा का प्लेट ओशनिक होगी कॉन्टिनेंट, सर ओशन में तो ओशनिक ही होगी, है ना। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक तरह से अपन देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। समझ में आ रहा है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव कर रही है, जॉन डुफो का प्लेट इस तरह से मूव करी, दोनों बढ़ जाएंगी तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का भिड़ंत हो जाएगी। और यहाँ पर देखो माउंटेन्स माउंटेन्स बनते हैं, ये सब मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, राइट। नासका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट ये भी भिड़ेंगी, नासका प्लेट इधर मूव कर रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर मूव कर रही है। ठीक है, ये बढ़ जाएंगी तो कुछ हो जाएगा। भारत जो ऐसे उछल के गया था ऐसे इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसका इस तरह का डायरेक्शन है, ये मैंने इसके अंदर डायरेक्शन होंगी तो सही। यस, ये दिस डायरेक्शंस आर देयर, ये डायरेक्शंस वाला देख लो आप, यूरेशियन प्लेट इधर मूव कर रही है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर मूव कर रही है, राइट। ये पूरा इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इसीलिए तो ऐसे चला था, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ गया, फिर हिमालय बन गया यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का भिड़ंत हो गया। पढ़ेंगे पूरा इंडियन ज्योग्राफी में, पूरा डायमेंशन पढ़ेंगे कैसे हिमालय बना, अब तो मेरे को ही पढ़ाना है सारा। ठीक है, इस तरह से ये मूवमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, राइट। ये मूवमेंट्स इस तरह से आपको दिखेंगे, तो ये प्लेट्स के मूवमेंट्स इस तरह से हो रहे हैं। और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं। तो मेजर प्लेट्स में आप देखोगे तो एंटार्क्टिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, जो इंडियन प्लेट है जिसपे इंडिया बैठा हुआ है, और अपन आराम से बैठे हैं और चल रहा है भाई गाड़ी, ठीक है। जैसे अपन बोट में नहीं बैठे होते, बोट अपने आप चलती रहती है पानी के मोशन के कारण, बोट बंद कर दो तो, उसका इंजन बंद कर दो तो अपने आप चलती रहेगी। वैसे ही प्लेट्स, अपन भी इस प्लेट के ऊपर बैठे हैं अपन अभी, ये अभी चल रही है, धीरे 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 मूव कर रही है, बहुत कम स्पीड से मूव कर रही है, राइट। अफ्रीका विद द ईस्ट ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, राइट, और यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट्स, ये मेजर प्लेट्स हैं। और माइनर प्लेट्स में देखोगे तो कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपियन प्लेट्स, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, राइट। और ये सारी प्लेट्स, कम से कम ये सारी प्लेट्स है ना, ये आपको याद रखनी है कि नास्का प्लेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोकस प्लेट क्या है, कहाँ कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के अंदर। अरेबियन प्लेट क्या है, फिलीपींस प्लेट क्या है, इसमें जॉन डुफू का प्लेट नहीं दिया मैंने, जॉन डुफू का प्लेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली जो जॉन डुफू का है ना नॉर्थ अमेरिका के पास, ये वाली यहाँ पर जॉन डुफू का प्लेट है जो इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये बात हुई कि अच्छा चलो चलो प्लेट है, प्लेट मूव कर रही है, एक तो नई बात इसने ये बताई, पिछली थ्योरीज से नई बात इसने ये बताई कि प्लेट जो होती है ना वो मूव कर रही है। अब प्लेट क्यों मूव कर रही है, प्लेट मूव करने के इसने तीन रीजन बताए। एक तो कन्वेक्शन करंट, पर कन्वेक्शन करंट इतना नहीं कि कन्वेक्शन करंट से सब कुछ हो जाए। दूसरा इसने रिज पुश बताया, रिज पुश, ठीक है। और तीसरा स्लैब पुल, तीन इसने रीजन बताया, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट तो आपको पता है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। रिज पुश भी आपको पता है। रिज पुश बताऊं क्या पढ़ा आपने, अपन ने जब डाइवर्जेंस पढ़ा था ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर, इधर देखेंगे सब बच्चे, अब इधर उधर मत देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे आज की क्लास में, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो आपको अभी तक पता नहीं थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बताएंगे इससे, जिससे कि आपका एक बेसिक डायमेंशन कवर हो जाएगा, जिससे कि आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को, अच्छे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना प्लेट टेक्टोनिक को, उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में मैंने बताया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर इस तरह से नई प्लेट जो है वो आती है और दूसरे को मूव कर देती है, जो पुश करा, ये जो पुश कर रही है ना नई प्लेट बनकर, ये पुश कर रही है दूसरे को, दैट इज नोन एज रिज पुश, रिज पुश। एक फोर्स ही तो लगा रही है, ये भी तो एक फोर्स है जिससे कि मूवमेंट हो रहा है प्लेट का, ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी तो इसके बगल वाली प्लेट इधर मूव करेगी तो ये इधर करेगी, आपस में भिड़ेंगी, तो ये पुश जो हो रहा है, रिज पुश जो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, जो कि इन प्लेटों को किसकाया जा रहा है। नई प्लेट आती है, दूसरे को किसका देते, आज जो यहाँ पर था वो कल यहाँ पर पहुंच गया, परसों यहाँ पर पहुंच गया। समझ में आ रहा है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
तो ये रिज पुश बोलते हैं इसको, राइट। तो आपको इसको कैसे लिखोगे? Ridge push is one of the forces responsible for the movement of the tectonic plates. It operates at the mid-oceanic ridges when new oceanic crust is continuously formed through the process of seafloor spreading. I hope this is clear. As seafloor spreading continues, fresh magma repeatedly rises and forms additional new crust at the ridge. The continuous addition of new crust exert pressure on the previous formed crust, causing it to move outwards on the both sides of the ridges. ठीक है, दोनों साइड से वो उसको धक्का मारिए, भाई तू हट, मेरे को आंदे, मेरे को आंदे। तो ये जो धक्का है दैट इज ए फोर्स जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है। कन्वेक्शन करंट इज ए फोर्स, पर इस धक्के के कारण भी मूवमेंट हो रहा है, ये भी तो एक फोर्स है। समझ में आ रहा है? और सबसे तगड़ा फोर्स क्या लगता है ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक हैंगर है, राइट। इसके ऊपर तुमने कोई चेन लटका रखी, ठीक है। अब चेन देखो, ये दोनों एज इट इज लटका रहे। अगर मैं मान लो इस चेन को थोड़ा सा ऐसे लटकाऊं इस हैंगर पे, चेन है, भारी चेन है, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे लटकाऊं इस पोर्शन को, और ये ऐसे, तो क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा अगर ऐसे लटका के छोड़ दो? चेन एक तरफ को निकल जाएगी, पूरी खिसक जाएगी। हाँ, ये यही पूछना था। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या क्वेश्चन पूछ लिया। चलो तुषार को समझ में आ गया, चेन यही पूरी गिर जाएगी ना नीचे। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिर जाएगी ना। ये जैसे ही थोड़ा सा आपने इसको पुश कर दिया, तो ये जो था ये चेन अब ग्रेविटी के कारण, अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ये वाला पोर्शन भारी हो गया तो ये नीचे गिर जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक फोर्स, फोर्स तो हो गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया एक तरह से। तो जब मान लो एक प्लेट ऐसे बढ़ी और एक प्लेट ऐसे बढ़ी, राइट, और ये मान लो डेंस प्लेट थी बच्चों। डेंस प्लेट मतलब थोड़ी सी अंदर चली गई। अब ये थोड़ी अंदर चली गई तो ये बाकी वाले को भी खींच लेगी ना पूरा, जैसे उस चेन ने। तो ये बाकी वाले को भी खींच लेगी, तो दिस इज ए फोर्स। और इस फोर्स को बोला गया स्लैब पुल। आई होप दिस इज क्लियर। ये ऐसे बढ़ी, ये ऐसे लटक गई, तो लटक गई तो ये दूसरे को भी नीचे ले जाएंगे। जैसे वो चेन लटक गई थी, अपन ने चेन देखा था, एक हैंगर पे चेन लटकाई थी, आधे से ज्यादा लटकाई तो वो नीचे गिर गई एक साइड। वैसे ही ये ऐसे खड़ी हुई थी, ये ऐसे लटक जाएगी ऐसे, तो ये नीचे गिर जाएगी ना पूरी। ये भी एक फोर्स हो गया ना, जिससे कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का बंदा जो है, यहाँ का बंदा जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये देखो नीचे गिर गई, ये यहाँ पर आ गया, बाकी सब अंदर चले गए, ठीक है। और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर आप देखेंगे ऐसे चेन लटकाएंगे जब आप, इस मैंने एग्जांपल लिखकर भी दिया है आपको, आप पढ़ लेना इसको, राइट। ये जब चेन लटकाएंगे ना आप इसे, तो एकदम से ये चेन नीचे तड़ 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 नीचे गिर जाएगी, बहुत ही फोर्सफुली। भारी चेन है ऑब्वियसली। तो यहां तक तो ऐसे लटका रखे थे जब तक सही थे, पर एक साइड से ज्यादा लटका दोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सर, हाँ, डेंसर प्लेट तो सबडक्ट कर गई, तो मूव वो ऊपर जो लाइटर प्लेट रहेगी वो मूव कर जाएगी। नहीं नहीं, सबडक्ट करी हुई रहेगी ना, ये तो नीचे जा रही है, ये तो ऊपर चढ़ गई इसके बस। ये जो डांसर है ना वही तो नीचे जाएगी। ये तो फिर मैग्मा बना देगी ना नीचे जाकर, सबडक्शन हाँ, के तो बाद तो नीचे नहीं। जाती रहेगी, पर ऐसे ऐसे जाकर मैग्मा बनाएगी ना, तो नीचे जाती रहेगी, वो वाला है। एक बार भिड़ गई फिर जी। यो यो कह सकती रहेगी ना। एक फोर्स हो गया ना जिससे कि आगे जा रही है, जिससे कि मूव हो रही है प्लेट। जी सर। समझे? जी देखो, सर। स्लैब पुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ड्राइविंग टेक्टोनिक। एक बार आप ऑफ कर लीजिएगा प्लीज माइक, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है बहुत सारा। हाँ, किस बच्चे का है? ठीक है। तो एज एन ओशनिक प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रीच, इट कूल्स बिकम थिक डेंस एंड हैवियर, ठीक है। ये बढ़िया वाली हैवी बन गई, राइट। अब ये जब ये डेंस प्लेट जब बढ़ेगी, रीचेज ए सबडक्शन जोन्स, इट सिंक्स इनटू द मेंटल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये हुई, तो अब अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ये जा रही, दैट इज नोन एज स्लैब पुल, ठीक है। ये सिर्फ एक दो रिसर्च पेपर में, एक दो बुक्स के अंदर ही मिलेगा आपको ये स्लैब पुल वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है?
एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा यार स्लैब पुल क्या है। रिज पुश भी, हाँ एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है थोड़ा सा इसके बारे में, पर वो इतना कॉम्प्लेक्स दे रखा है कि वो समझ में नहीं आया। तो एज इट डिसेंड्स द सिंकिंग स्लैब पुल द रेस्ट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट बिहाइंड इट, कॉजिंग द एंटायर प्लेट टू मूव। Since this force is generated by the weight of the dense oceanic slabs, it is considered the dominant mechanism driving the movement of many oceanic plates. ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक कि भाई जैसे ये चेन है हैंगर पे लटकी हुई है, और इस चेन को अगर आपने इस तरह से लटका दिया, राइट, तो ये पूरी की पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। तो ये एक फोर्स हुआ ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरह से जब दो प्लेट भिड़ रही हैं तो ये प्लेट ऐसे हो गई, अब ऐसे हो गई, तो ये अब अपना आप नीचे जाएगी अभी, राइट। अब क्योंकि अब ग्रेविटी के अंदर आ गए भाई, एक बार लटक गई है तो फिर नीचे जाएगी। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज आपका स्लैब पुल। तो तीन फोर्सेस हो गए बच्चों, यहां पर देखो। टुडे जियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज थ्री ड्राइविंग फोर्सेस, मेन ड्राइविंग फोर्सेस। फर्स्ट इज मेंटल कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन सेल अपन ने कल पढ़ी थी। दूसरा रिज पुश, और तीसरा स्लैब पुल। तो ऐसा जाए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर कौन कौन से फोर्स हैं, तो ये तीन फोर्सेस होंगे। इन तीन में से कोई फोर्स हो तो उसको आप लगा सकते हैं, बाकी और कोई भी फोर्स होगा तो दैट इज नॉट, कि अभी वो थ्योरीज के अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट? तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोला कि भाई देखो, पहला इनोवेशन तो इन्होंने ये कहा कि प्लेट है, राइट। एक प्लेट ओशनिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंट, मतलब वो कैसी भी प्लेट होंगी, ओशनिक प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो सकती हैं, ओशनिक ओशनिक प्लेट हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती हैं, ऐसी प्लेट्स हैं मतलब, ठीक है। और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, और इन्होंने बताया सेवन तो मेजर प्लेट्स हैं, और अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास माइनर प्लेट्स हैं जो आपस के अंदर घूम रही है, जो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है, और घूमते घूमते अगर भिड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर एक तरह से हम देखेंगे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, वो जो होगा वो मैं आपको बता दूं, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह से आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। अब देखो, ये है ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट क्या बोल रही है, मैं पतली हूँ, ठीक है, मैं डेंस हूँ, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ओशनिक प्लेट पतली दिख रही है। अब आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है, डायग्राम को, डायग्राम याद आ जाएगा आपको, ऐसे डायग्राम इसमें बनाने हैं। अभी इसकी आंसर राइटिंग जो है, इसकी पहली कॉपी अभी आपकी किसी की भी चेक नहीं हुई, ज्योग्राफी की है ना, तो कल से चेक होगी ज्योग्राफी की कॉपी। तो आज मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगा, तो दो क्वेश्चन होंगे, कल से चेक हो जाएंगे, राइट। मैं डेंस हूँ, डेंसिटी भी इसकी ज्यादा है, पतली भी है ये, है ना। और हैरी अंकल कहते हैं कि मैं लावा से बनी हूँ। हैरी अंकल कह के गए ना, हैरी एस, कि लावा से बनी है, ठीक है। तो लावा से बनी हुई जो प्लेट है दैट इज ओशनिक प्लेट, बसाल्टिक प्लेट। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे क्यों भाई, यही वो बसाल्टिक प्लेट ही क्यों ओशन से बनी है, ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट ही क्यों बसाल्टिक, बसाल्टिक और लावा से बनी हुई, ये सब चीजें आगे चलकर अपन क्लियर कर देंगे। तो अब ये प्लेट क्या कर सकती हैं बच्चों, ये समझ कर देखो, ये प्लेट्स या तो ऐसे मूव कर सकती है, ऑब्वियसली दो प्लेट अपनी एक तरफ आ सकती है ना, या फिर ये दूर जा सकती है, ऐसा भी है ना, या फिर दूर जा सकती है, राइट। यही होगा अगर मान लो एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है तेज स्पीड से, और दूसरी प्लेट धीरे स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो ये दूर जा रही है, तो ये वाला केस बन जाएगा, राइट। अगर मान लो ये तेज स्पीड से मूव कर रही, ये धीरे से प्ले मूव कर रही, तो ये दोनों बढ़ जाएंगी, तो ये वाला केस बन जाएगा, दो प्लेट आपस में एक तरफ से आ रही। आई होप दिस इज क्लियर, ये भी अपन को क्लियर हो गया। अब मान लो एक ऐसी प्लेट ऐसे रखी हुई है बच्चों, एक ऐसी प्लेट रखी हुई, और उसके एडजेसेंट एक प्लेट ऐसी रखी हुई है, राइट। ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है, और ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, ये प्लेट इस तरह मूव कर रही है, इस तरह मूव कर रही है, या फिर ये स्पीड में इधर मूव कर रही है, ये कम स्पीड मूव कर रही है। तो एक ऐसा भी मूवमेंट होगा ना, इस तरह का मूवमेंट, राइट। एक तो ऐसा हो गया, एक तो ऐसा हो गया, देखो दोनों बढ़ गए, एक ऐसा हो गया दोनों दूर गए, और एक ऐसा हो गया कि ये प्लेट इधर मूव कर रही थी, ये प्लेट इधर मूव कर रही थी, ये प्लेट इधर जा रही थी, ये प्लेट इधर जा रही थी। तो ये बीच में भी तो हलचल मची है, यहाँ पर कोई खड़ा हो मान लो उसके बीच में, तो बेचारा गिर जाएगा ना। यहाँ पे भी वॉल्केनो आ सकता है ना, यहाँ पर भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, राइट, जो कि वेनेजुला के अंदर हुआ था, मैंने आपको बताया था। उसके अंदर वो भी अपन पढ़ेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट, स्ट्राइक फॉल्ट जो बोलते हैं जिसको। तो तीन तरह का अपन डायमेंशन पढ़ ले साहब, एक तो ऐसा हो सकता है बड़गा, एक ऐसा हो सकता है दूर दूर चले गए,
एक ऐसा हो सकता है ये घिसट पड़ी, घिसट गए, राइट। ट्रांसफर फॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं, स्ट्राइक फॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो यहां पर देखो, एक तो भाई इस तरह से हो सकता है मूवमेंट, एक इस तरह से होता है बढ़ गए, राइट, एक इस तरह से हो सकता है। इन सब मूवमेंट्स को अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आप क्या क्या समझ पाओगे? आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से वोल्केनो समझ पाओगे, वोल्केनो कैसे निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। फोल्डिंग समझ पाओगे, फोल्ड कैसे हो जाता है, फोल्डिंग माउंटेन्स। फॉल्ट कैसे बनते हैं, मैंने अभी फॉल्ट बताया आपको, फॉल्ट ही बनाया था, पर अच्छे से समझ जाओगे। क्यों धरती हिलती क्यों है, धरती क्यों हिलती है, सीज्मिक एक्टिविटीज क्यों होती है, सीज्मिक एक्टिविटीज वो आप समझ गए। प्लेट हिली, सीज्मिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली प्लेट हिलेगी तो। 언니 tummatch 나오시 웃전 엘만데. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है, राइट। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी विच ऑफर्स एक्सप्लेनेशंस फॉर द वेरियस रिलीफ फीचर्स एंड टेक्टोनिक इवेंट्स, जैसे मेंटेन माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग फॉल्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वल्कनिसिटी, है ना, सीज्मिक इवेंट्स एक्सेट्रा। अब तीन तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती है, थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। जब हम कह रहे हैं कि ये इस तरह से होगी ना, पास पास आ रही है, तो कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, पास आ रही है, भिड़ेंगी भिड़ेंगी भिड़ेंगी, राइट, पास। दूर जा रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। पास आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंस होगा, पास आएंगे तो कन्वर्जेंस होगा, राइट। अब इस चीज को अपन इसके अंदर समझे पहले। जो डाइवर्जेंस होगा, जब डाइवर्जेंस होगा तो इसके अंदर डाइवर्जेंस बाउंड्री बनेगी कि दूर जा रही है, एक बाउंड्री से दूर जा रही है। जब ये पास में आएगी, ठीक है, तो उसको कन्वर्जेंस बोलेंगे, है ना। तो ये चीज अपन को इसको व्हेन न्यू क्रस्ट, अब देखो जब दूर जाएंगी तो वही वाला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर, और नई क्रस्ट यहाँ पर बनेगी, न्यू क्रस्ट विल बी फॉर्म। और जब पास आ रही है, एक्चुअली ये दूर जा रही है ना, तो किसी के तो पास आ रही होगी। आप ये देखो, सब कुछ गोल है, धरती गोल है बिल्कुल, राइट। धरती गोल है मतलब कि सब कुछ इसके पर्सपेक्टिव से। अगर अपन कहें कि यहाँ पर देखो, देखो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, राइट, इसके पर, और यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, शांति से बैठी है आराम से, खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी वैसा वाला होता है, वैसा है। अब ये जो पर्सन है ना, और एक ये पर्सन है, इस पर्सन को दिख रहा है ये प्लेट इसके दूर जा रही है, तो इस ये क्या बोलेगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, इस प्लेट के मूवमेंट को बोलेगा डाइवर्जेंस हो रहा है। ये बंदे को देखो, इसको दिख रहा है अरे ये प्लेट आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है, और इस खड़ी गाड़ी के अंदर टक्कर मार दी। समझ में आ रहा है? देखने का तरीका देख लो, एक तरफ यहाँ पर दिखा, एक तरफ यहाँ पर दिखा, सेम ही प्लेट देखी इसने, इसने भी ये वाली प्लेट देखी, इसने भी ये वाली प्लेट देखी, पर यहाँ कन्वर्जेंस हो गया। तो कहीं डाइवर्जेंस होगा तो कहीं कन्वर्जेंस तो होगा ही होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस अलग अलग नहीं है, डाइवर्जेंस हो रहा है तो कहीं जाकर कन्वर्जेंस तो होगा, पर यहाँ पर जो कुछ होगा दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे तो न्यू क्रस्ट बन गई, यहाँ पर क्या होगा आई विल लेट यू नो। जब भिड़ेंगे तो क्या होगा आई विल लेट यू नो। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर तो आपने देखा कि ये इस तरह से डाइवर्जेंस हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसा तो नहीं है मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही खुश हो रहा हूँ, ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया। सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, किसी को नहीं आ रहा समझ में तो पूछ सकता है, सिर्फ आप कह दो बस सर वापस रिपीट कर दो, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा हो कि यार बढ़िया, मैं तो बता रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, है ना, मैं ही ताली बजा रहा हूँ, मैं ही खुश हो रहा हूँ, राइट, गोविंदा की तरह। ऐसा नहीं है, राइट। आप लोगों को बताना है, इसीलिए बैठो आप लाइव क्लास में। तो डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री रिप्रेजेंट जोन्स डाइवर्जेंस अलोंग द मिड ओशनिक रेंज रीज के अंदर जैसे होता है, और ये बसाल्टिक लावा, ये सब अपन पढ़ेंगे, बसाल्टिक लावा वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, रॉक्स से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये इस तरह से मूव करती है, राइट, नई नई क्रस्ट बन जाएगी और इसको थोड़ा दूर करते रहेंगे, राइट। ये अपन ने समझा था ओशनिक मतलब क्यों ये डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस होगा। अब देखो भाई इसके अंदर देखो, इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस हो गया, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, तो बेचारा आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, इसके पैर ऐसे हो जाएंगे चौड़े। समझ में आ रहा है? ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पर,
ये तो कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है, ये देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ तभी तो यहाँ पर कन्वर्जेंस हुआ। ठीक है, अब हम दो प्लेट्स को आपस में बढ़ाएंगे मजे से। ठीक है, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस वाली तो चीज पता चल गई, कन्वर्जेंस वाली चीज पता है। एक ये प्लेट है ओशनिक प्लेट। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। आओ तुम्हें बिठाएं, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। तो ये दोनों जब भिड़ेंगी तो बताओ क्या होगा, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी और कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी। सर बार बार मत पूछो, एक ही बात आपको बता दिया हमने कि ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी, राइट, ऐसा, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी इसके। ठीक है, अब क्या होगा ये देखो, अब ये जो है ना, ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं सबडक्शन। सबडक्शन, ये नीचे जाए जा रही है, इस प्रोसेस को जाए जा रही है, जाए जा रही है, ऐसे ही भिड़ी, और अब ये नीचे जानी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई नीचे। और नीचे जाएगी ना ये, तो एक जोन होता है बेनी ऑफ जोन, सबडक्शन जोन जिसको बोलते हैं, वहां तक ये पहुंच जाती है जहां पे बहुत गर्मी है, नीचे गर्मी मिलेगी इसको, और ये पिघल जाएगी, और इधर बहुत सारा मैग्मा बन जाएगा, नया मैग्मा बन गया। अब यहाँ पे पहले से बहुत सारा मैग्मा था बच्चों, है ना, ऐसे सोचो, यहाँ पर पहले से बहुत सारा मैग्मा था, और मैग्मा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, क्या होगा, क्या होगा, ये देखो, इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बाहर फाड़ते हुए मैग्मा ऊपर निकल जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जब भी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट भिड़ती है, ठीक है, तो लावा वॉल्केनो जो फटेगा वो कौन सी प्लेट पे फटेगा, फटेगा कॉन्टिनेंटल पे कि ओशनिक प्लेट, ये बताओ, कॉन्टिनेंटल पे फटेगा कि ओशनिक प्लेट पे फटेगा वॉल्केनो। समझ में आ रहा है क्यों फटा रहा है, ये समझ में आया। और ये जो मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा तभी जाकर बाहर आएगा जब ये मैग्मा जो होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी, और इसकी फ्लोएबिलिटी तब अच्छी होगी जब यहां पर सिलिका जो होगा बच्चों कम होगा। ठीक है, क्योंकि सिलिका मैंने कहा था ना, SiO2 SiO2 इस तरह से बाइंड करके रखते हैं। तो जब सिलिका यहाँ पर कम होगा, राइट, तो इसकी फ्लोएबिलिटी ज्यादा होगी, फ्लोएबिलिटी ज्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा, और ये फटता हुआ आएगा, और यहाँ पर क्या कर देगा, एक तरह से वॉल्केनो क्रिएट कर देगा। और फ्लोएबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, बसाल्टिक की ज्यादा होती है। ये चीज अभी हम बहुत बार पढ़ने वाले हैं, बसाल्टिक की फ्लोएबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी आपको क्या पॉइंट समझना है, सिर्फ ये एक है ना, एक नया पॉइंट मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, फ्लोएबिलिटी बसाल्टिक क्या होती है, बहुत जल्दी, जो कि अपन आगे चलकर पढ़ना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से अपन को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जब अपन रॉक्स पढ़ेंगे, बसाल्टिक रॉक और ग्रेनाइट रॉक, ठीक है ना, जब इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक पढ़ेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स पढ़ेंगे, तब जाकर अपन को अच्छे से समझ में आए। अभी आप ये समझो, सिर्फ एक था ओशनिक प्लेट, एक थी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब भिड़ती हैं तो ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, और नीचे जाके यहाँ पे लावा ही लावा कर देगी, और यहाँ पे फटेगा कुछ, वॉल्केनो वॉल्कन फटेगा, वो यहाँ पर फटेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट पर। तो यहाँ पर oceanic and continental plate. When an oceanic plate and a continental plate converge, the oceanic plate is denser and heavier because it is mainly composed of basaltic rock. ठीक है, as a result it sink beneath the lighter continental plate along the subduction zone, Benioff zone तक जाएगी। सबडक्शन जोन मतलब जो नीचे होता है, सबडक्शन जोन जहां पे बहुत गर्मी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन। ये नीचे जाती रहेगी और ये एक जगह जाकर पिघल जाएगी, फिर बड़ी मुश्किल से रुकेगी। समझ में आ रहा है। तो ये जो नीचे जाके ये पिघली है, राइट, तो दैट विल क्रिएट अ व्हाट, जितना जितना क्रस्ट आता जाएगा उतना ये नीचे चली जाएगी। As the oceanic plate descends into the mantle, the sediments accumulated along the continental margin are compressed, folded and uplifted due to an intense compressional force. अब ये समझो कि जब ये प्लेट इस तरह से मूव कर रही है, ओशनिक प्लेट इधर मूव कर रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर मूव कर रही है, जब ये भिड़े तब ये नीचे चले गए, और यहाँ पर जो बीच के अंदर कुछ मटेरियल था वो चढ़ जाएगा ऊपर,
है ना। जैसे यहाँ पे मान लो बहुत सारे सेडिमेंट थे, तो सेडिमेंट ऊपर चढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो ये प्लेट जो होगी वो खुद भी ऊपर चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना इस वाले जगह पर। इस माउंटेन को अपन फोल्डेड माउंटेन्स बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन। यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन बनेंगे और यहाँ पे पड़ेंगे वॉल्केनो, यहाँ पे वॉल्केनो पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नाजका प्लेट, सॉरी, यस, नाजका प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट, दोनों बड़ी, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर माउंटेन्स बन गए, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे वॉल्केनो मिल गए। फिजिकल ज्योग्राफी की बुक उठाकर देखना, ओ मैप की बुक उठाकर देखना, फिजिकल मैप इसका, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स बन जाएंगी जो कि वॉल्केनिक माउंटेन्स होंगे। वहां पे वॉल्केनो फटते रहेंगे, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी और जैसे जैसे इसके अंदर से, तो ये वॉल्केनो फटते रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो this lead to formation of the fold mountains. Fold mountains बन गया when the melting of subducted plate generate magma that rises to form the volcanic mountain chain. Volcanic mountain chain बनेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर। तो सबडक्शन ऑफ द नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना, और जॉन डुफो का प्लेट, और वो जैसे जैसे यहाँ पे एंडीज माउंटेन बने। और एंडीज माउंटेन के आसपास अगर आप देखें, आप देखो नास्का प्लेट और यहाँ पर साउथ अमेरिका की प्लेट जो है, राइट, ये बैठी है, तो यहाँ पर एंडीज बन गए, ऊपर एल्प्स बन गए, राइट, इधर एंडीज बन गए। एंडीज बनने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको वोल्केनोज दिखेंगे। ओशनिक प्लेट पे कहीं वोल्केनो नहीं बन रहे। जब ओशनिक प्लेट और किसका भिड़ंत हो रहा है, जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का भिड़ंत। तो ये देखो ये ऊपर चढ़ गई, बकलिंग अप हो गई, यहाँ से फोल्ड माउंटेन्स बन गए। और फिर यहाँ से नीचे जब आएंगे, ठीक है, यहाँ के जो सेडिमेंट से बीच में जो सेडिमेंट है, मान लो ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो बीच में बहुत सारे ओशन के सेडिमेंट्स होंगे ना, वो सेडिमेंट सारे के सारे एकदम से ऊपर आ जाएंगे, राइट, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखो पूरी ऊपर चढ़ गई प्लेट, ऊपर हो गया ये एक तरह से लेयर्स का बकलिंग अप हो जाएगा कॉन्टिनेंटल रॉक का, और यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनो इरप्ट होंगे। ये देखो इरप्ट हो गए ना वॉल्केनो। ये दिख रहे हैं सबको, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। ये देखो ये वॉल्केनो इरप्ट हो गया, ये हो रहा है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट पे ही हो रहा है। ये देखो ओशनिक क्रस्ट अंदर जा रही है। तो आपसे कोई बोलेगा भाई जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भिड़ती है तो वॉल्केनोज कहाँ पड़ते हैं, ओशनिक क्रस्ट पे कॉन्टिनेंटल। तो एक तो तरीका रट लो, रटने में हमेशा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दूसरी प्लेट अभी ओशनिक ओशनिक को बढ़ा देंगे हम, फिर क्या करोगे, कहाँ तक रटोगे। रटने की कोई सीमा नहीं है ना। तो जॉन डुफू का प्लेट यहाँ पे इस तरह से होगा, और यहाँ पे बहुत सारे माउंट, ये माउंट वो, बहुत सारे आपको यहाँ पे वॉल्केनो दिखेंगे जो अपन को याद भी करने पड़ेंगे। अपन मैप करेंगे तो उनके ट्रिक व्रिक बना के मैं आपको याद करवा दूंगा। कुछ कुछ नहीं करना जीवन के अंदर, सिर्फ बैठना है क्लास के अंदर, और जैसे जैसे कह रहे हैं शीट सॉल्व कर लो, क्वेश्चन कर लो, कुछ पढ़ने को दे रहे हैं तो पढ़ लो। एक किताब नहीं पढ़नी तुम्हें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा और सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होंगे। अब तो अपने पास समय है भाई, अपने पास टाइम है, अपन पूरा दिन इस पे लगा रहे हैं पूरे बैच में, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे, सोच कर देखो। और बस ये है कि तुम पूरे दिन तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं ही यहाँ पर पढ़ता रहूं ऐसा नहीं होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग भाई, बस तुम्हें पढ़ना है। सोच कर देखो, तुमको डायरेक्शन दे रखी है, आपको यही तो दिक्कत थी ना। आज से पहले तुम क्या कहते थे, सर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, हमें पता नहीं हमें करना क्या है। कोई बताने वाला तो हो, कोई बताए तो सही क्या करना है। हम तो करने को तैयार है। अब देखते हैं भैया कितने तैयार हो तुम। भगवान ने कहा ठीक है ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, अब लो बैच ज्वाइन करवा दिया तुम्हें। अब बोल रहे हैं देखते हैं अब कितने तैयार हो तुम। अब तुम कहो कि साहब हमको तो नींद आ रही है, हम तो सुबह नहीं उठ पाते, तो फिर तुम्हारी गलती है ना। तुमको तब कभी भी डायरेक्शन मिल जा रही है, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। अब तुम कहो कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन बेचैन सा हो रहा है, राइट, ऐसा क्यों अब आलस आएगा ना, आलस आ रहा है, और मन तुमको कह रहा है कि भाई आराम करो, और तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं नहीं पढ़ना है, तो बेचैनी होगा फिर। डिसिप्लिन मेंटेन करना, और डिसिप्लिन मेंटेन करने का एकमात्र मतलब व्हाट इज डिसिप्लिन, अगर कोई तुमसे पूछे तो जो मन कह रहा है ना वो मत करो, दैट इज डिसिप्लिन।
मन कहता है सो जाते हैं यार, मन कहता है दो रोटी और खा लेते हैं यार, खाना थोड़ा शाम को कम खाया करो, राइट, जिससे नींद नहीं आएगी। भैया अभी तो हमको अभी तो तुम अगर मान लो 3 घंटे 3 दिन तक लगातार जगते जगते पढ़ भी लिए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब कम सो, ऐसा ही 4 घंटे सो, 4-5 घंटे ऐसे सोओगे तो भी चल जाएगा, शरीर को आदत हो जाएगी, तो 1-2 दिन नींद नींद से आएगी, फिर आदत हो जाएगी। बिगाड़ लो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहना, और नींद आती है तो चलो फिर वो ठीक है। तो एक्सरसाइज आप लोग करते रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी सब काम हम पे छोड़ दो भाई, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कब क्वेश्चन देने हैं, कब टेस्ट लेना है, वो सब हम कर लेंगे। आपको पूछने भर की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में ही आ जाएगा ये चीज, है ना। रॉकीज एंड द एंडीज माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट, और ये सब चीजें है ना। ये देखो ये मैप था ही मेरे पास, मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप देख लेना। यहाँ देखो भाई, ये जो है, ये क्या है, ये एक तरह से वोल्केनोज है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे माउंटेन रेंज बन गई है फोल्डिंग वाली, और यहाँ पे देखो थोड़ी सी दूर पे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये रेंज बन गई है, राइट। और इसके अंदर भी माउंटेन्स दिखाए नहीं है इसके अंदर, बट बहुत सारे माउंटेन्स के अंदर है, जैसे ये मैकेंजी माउंटेन है, ठीक है। और सीरिया नवेदा भी एक तरह से वही है, वोल्केनिक। तो यहाँ पर भी सारे वोल्केनिक वोल्केनिक आपको दिखे, ये देखो लाइन से बन रहे हैं, खट 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 खट, ये प्लेट ऐसे भिड़ी इसके अंदर, खट 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 लाइन से बन गए, जितनी प्लेट थी उतने कितने बन गए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हर जगह आप देखोगे यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, कोई प्लेट ऐसी भिड़ी होगी, यहाँ माउंटेन है, और वॉल्केनिक माउंटेन्स भी है, यहाँ पर एंडीज हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एटलांस माउंटेन है, तो ये कोई प्लेट इधर भिड़ गई होगी, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे हर जगह इस तरह के माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे हर वक्त, कॉर्नर्स पे तो हर जगह माउंटेन्स ही है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई ना कोई प्लेट मिल जाएगी आपको, जैसे यहाँ प्लेट थी अपनी, नास्का प्लेट और जॉन डुफो का प्लेट, बिल्कुल याद रखिएगा, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्स, ठीक है। वो आपको मतलब एग्जाम्पल में लिखनी है। चलो, अब हम करते हैं ओशनिक और ओशनिक प्लेट, भाई और भाई में लड़ाई करवाएंगे। दोनों भाई हैं, ओशनिक प्लेट, ये भिड़ते हैं। तो इसमें जो बड़ा भाई है, जो भारी भाई है, वो नीचे जाएगा, ठीक है। और जो हल्का है वो क्या करेगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर चढ़ गया था, ठीक है। और जो डेंस प्लेट है उसके ऊपर वॉल्केनो नहीं है, डेंस प्लेट तो अंदर घुस गई है, वही काम हो रहा है। तो जो डेंस प्लेट है उस पे वॉल्केनो नहीं बनेगा। तो इसमें ओशनिक प्लेट के अंदर आपसे पूछते हैं कि ओशनिक प्लेट के अंदर बताओ कौन सी प्लेट के ऊपर वॉल्केनो बनेगा। तो भैया वॉल्केनो तो किसके ऊपर बनेगा, इस वाली प्लेट के ऊपर बनेगा। ये वाली प्लेट कौन सी है, जो कि लेस डेंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पर जो, अब आप देखो ना, आपको पानी में भी तो आइलैंड दिखते हैं ना, पानी में आइलैंड कहाँ से आया, ये देखो ये वाला, अगर हम देखें तो ये आइलैंड कहाँ से है, ये देखो कॉन्टिनेंट, ये ओशनिक और ओशनिक प्लेट बैठ रही, तो पानी में आइलैंड बन रहे हैं ना, लाइन से आइलैंड दिखेंगे आपको। जापान को देख लो, फिलीपींस को देख लो, अपन तो देख ही रहे हैं अभी। तो लाइन से आइलैंड कैसे बन सकते हैं, तो इसका मतलब कि कोई प्लेट ऐसे गई है और लाइन से यहाँ पर आर्किप्लागो, जिसको अपन बोलते हैं आइलैंड का ग्रुप, आर्किप्लागो, राइट। तो यहां पर देखो, द कॉलिजन ऑफ द टू ओशनिक प्लेट एंड सबडक्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिलेटिवली डेंसर मटेरियल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स फाउंड बाय द जापानीज आइलैंड, ठीक है। ये देखो ये अंदर घुस गई, और दूसरी वाली जो प्लेट है उसके ऊपर आइलैंड बन गया, और ये जापान बन गया। बधाई हो आपको, जापान हुआ है, राइट, इन दोनों के प्लेट के बढ़ने से, ओशनिक ओशनिक प्लेट के बढ़ने से जापान। तो आइलैंड तो ऐसे ही बनेगा ना। अब ये जो माउंटेन बन रहे हैं ये आइलैंड थोड़ी ना है, ये वाले जो बन रहे हैं ये आइलैंड थोड़ी ना, ये वॉल्केनो। तो इसका मतलब यहाँ पे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट बढ़ी है। अब ओशनिक ओशनिक प्लेट बढ़ेगी तो उसके ऊपर जो ओशनिक प्लेट होगी, जो लेस डेंस होगी, उसके ऊपर वॉल्केनो बन जाएंगे। तो ये कौन सी प्लेट है, ये लेस डेंस है, ये ऊपर, ये नीचे नहीं गई, ये नीचे जा रही। और यहाँ पर मैग्मा क्रिएट कर दिया। अब मैग्मा बोले भाई मैं कहाँ निकलूं, चलो फाड़ के इधर से निकल जाओ, ये निकल गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर कोई फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनेंगे,
फोल्ड माउंटेन्स कहाँ बन रहे हैं? जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी तो उससे फोल्ड माउंटेन बने। यहाँ पे फोल्ड माउंटेन नहीं बनेंगे, यहाँ तो जो माउंटेन बनेंगे वो बनेंगे आइलैंड के थ्रू। ट्रेंचेस अभी बता रहे हैं, सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब तुमसे ऐसे पूछूं, आइलैंड्स फॉर्म इन ऑन हैवियर और द लाइटर, तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आइलैंड किसके ऊपर, हैवी के ऊपर कि लाइटर के ऊपर बनेंगे? यू नो द आंसर, सबको पता है, लाइटर के ऊपर बनेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट, अब ये तो हो गया ओशनिक, ओशनिक प्लेट को अपन ने बढ़ा दिया, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट को अपन ने बढ़ा दिया, राइट? ठीक है ना बच्चों? सर एक बार माउंटेन बताइएगा कैसे बनेंगे इस पे। इस पे हाँ, ओशनिक, ओशनिक में माउंटेन कैसे बनेंगे? माउंटेन मतलब इसके ही बनेंगे, माउंटेन मतलब अगर ये मान लो ये जैसे ज्यादा बन गया ना इस तरह से, आइलैंड, आइलैंड का ही माउंटेन बनेगा, आइलैंड के ऊपर माउंटेन बनेगा। अगर मान लो ज्यादा निकल गया तो वो बन जाएगा ना माउंटेन, इस तरह का स्ट्रक्चर। वो लेयर्स एक्यूमुलेट करके, हाँ, या लावा की लेयर्स? हाँ लावा से ही बनेगा, फोल्ड से नहीं बनेगा, फोल्डिंग तो हुई नहीं ना इसमें। जी। अब नेक्स्ट जो आता है ना वो आता है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। जैसे आप देखें मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच को बोलते हैं वो जगह जहां पे अर्थ खत्म हो गई और नई बिगिनिंग स्टार्ट है, ऐसा है, मतलब मैथोलॉजिकली मरीना ट्रेंच। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अगर इसको अंदर जाकर देखो तो ऐसे खाई है। अब इसको समझाने से पहले आप ये समझो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब एक, चलो पूरा ही बता देते हैं पहले, फिर मरीना ट्रेंच अपन पढ़ लेंगे, ये ट्रेंच अपन पढ़ लेंगे, है ना? एक कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल जब बढ़ती है तो क्या होता है ये भी अपन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन ट्रेंचेस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल है ना, ये दोनों ही लाइट प्लेट्स हैं, इतनी ज्यादा भारी नहीं। ठीक है, ये जब भिड़ी तो ये जो होगी ना ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, ये इतनी ही नीचे जाएगी, ये बैनी ऑफ जोन तक जा ही नहीं रही, जहां पे मैग्मा है ना, जहां पे ये पिघलेगी वहां पर जा ही नहीं रही, ये सिर्फ इतना ही बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ये इतना ही बढ़े, इतना ही रह गए, आगे गई नहीं, कि भाई नीचे पिघलेगी, पिघलेगी तभी तो ऊपर ऐसा आएगा, तो ये आगे की तरफ गई नहीं। तो जब दो कन्वर्जेंट प्लेट जाएगी ना, तो जैसे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल हो गए, तो ओशनिक तो ऐसे घुस गई पूरी, राइट? ये जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट बढ़ रही है ना तो इस तरह से होगी, और यहाँ पर ये जो होंगे ना ये सीमेंटेड हो जाएंगे, राइट? जैसे किसी ने वेल्डिंग कर दी हो इस तरह से, यहाँ पे बीच में कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, फिर अपन ट्रेंचेस के पास जाएंगे, कि जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहे हैं तो यहाँ पर कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो वॉल्केनिक इरप्शन, बिकॉज ये नीचे तक गई नहीं। ठीक है, ये जो है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये बहन जो है अपनी वहीं पे अटक गई, राइट? समझ में आ रहा है? ये नीचे तक जा ही नहीं रही, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहीं रुक गई है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उठ के फिर ये वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं। ये देखो ये ओशनिक क्रस्ट ही है जो नीचे जा रही है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो पीछे से आ रही है वो तो यहीं रुक गई। ये देखो ये एंशियंट ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल नहीं है कि सर नीचे तक जा तो रही नहीं, ये पीछे आ रही थी इसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो ये तो यहीं रुक गई। आर यू गेटिंग दिस? कि यहाँ तक ही ये रुक गई। तो यहाँ तक रुक गई तो मैं अगर कहूँ कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट बढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, वॉल्केनो फटेगा? बताओ यस और नो? ऑब्वियसली नो। क्यों फटेगा सर? ये नीचे जाए, पिघले, उसके ऊपर मैग्मा गया, मैं कहाँ जाऊं और फिर वो निकले तब तो फटे। अब तो सर ज्यादा से ज्यादा ये फोल्डिंग माउंटेन्स और ये सब चीजें बन सकती है। ठीक है, जैसे आई होप दिस इज क्लियर, जैसे हमारी प्लेट भिड़ी, हमारी इंडियन ओशन वाली प्लेट, वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन वाली प्लेट भिड़ी, तो भिड़कर उसने क्या है, माउंटेन बना सकती है, उसे वॉल्केनो इरप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हिमालय पे कब वॉल्केनो फटा बाय द वे? कुछ बहुत रियरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर फट सकता है, कि भाई फॉल्ट क्रिएट हो, फॉल्ट के अंदर से निकल सकता है। जबकि आप देख कर जाओ एंडीज पे जाओ, वॉल्केनो वॉल्केनो फटते रहेंगे।
हमारे देश में कोई वॉल्केनो फटा ऐसा सुना आपने कि वॉल्केनो फट गया था? बैठे थे हिमालय पे पार्टी कर रहे थे, बगल में से वॉल्केनो फटा सटाक से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत, अगर आप देखेंगे तो बहुत रेयरेस्ट और रेयर केस में जब फॉल्ट हो जाते हैं क्रिएट, तो मैग्मा कहीं से निकल जाता है, कोई ऐसी चीज। ठीक है, जैसे हम रीयूनियन आइलैंड के अंदर से जा रहे थे, हम जा रहे थे ना, हमारी जर्नी ऐसी थी, रीयूनियन आइलैंड के पास है ना हॉट स्पॉट बना हुआ था, वहां से मैग्मा आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो साउथ का जो ब्लैक सॉइल है, आपने भी पढ़ा होगा, ये जिसको रेगोर बोलते हैं, कॉटन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ब्लैक सॉइल इसी तरह से बना, जल गया ये इस वाला पोर्शन। अब कोई ऐसे ऐसे आ रहा हो तब तो फिर वॉल्केनो फट सकता है, कहीं ऐसा जोन बन जाए हॉट स्पॉट्स जो कि अपन आगे चलकर पड़े। अदरवाइज प्लेट टेक्टोनिक के कारण कभी वॉल्केनो आपने सुना नहीं होगा, वॉल्केनो फट गया। भाई उत्तराखंड में बैठे थे हम पहाड़ों पे और वॉल्केनो फट गया। अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक तो आएगा ही ना, प्लेट अंदर घुस रही है तो अर्थक्वेक तो आएगा ही। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट भी अंदर घुस रही है तो अर्थक्वेक तो आएगा ही। पर अगर आप देखेंगे जो ओशनिक ओशनिक प्लेट है वो तो बड़ी खतरनाक जगह है, जैसे जापान की जो जगह है ना, वो तो हिलता ही रहेगा जापान। ठीक है, उसमें वॉल्केनो फटते रहेंगे। इसीलिए वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर जापान को ये था कि भाई जितनी ज्यादा टेरिटरी में एक्वायर कर सकूं ना, उतनी कर लूं। तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया उसने ले लिया था, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हो तो। वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने पढ़ी ही नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते ही क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बिल्कुल ऐसे उड़ाते हैं हवा में, राइट। जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस पर्सपेक्टिव से? इस पर्सपेक्टिव से कि भाई आपको ऐसे राइटिंग के अंदर बहुत हेल्प करेगी। उस पर्सपेक्टिव से नहीं, जीएस पेपर वन आपको क्या बोलता है कि यार जीएस पेपर वन में पूछते तो है नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से, उठा लो पिछले 5 साल, क्यों अपन इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर। अरे भाई ऐसे राइटिंग तो है जीवन में, ऐसे राइटिंग में तो लिख सकते हो तुम। ऐसे तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मत पढ़ाओ, कुछ भी मत पढ़ो। सबसे किसी से 2 पूछ रहे हैं, कभी 3 पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमें पहले ऐसे लगता था यार एंशियंट और मिडिवल नहीं पढ़ना चाहिए, अब हमें लग रहा है कि सब पढ़ना चाहिए भाई, एंशियंट मिडिवल जो सारा कोर्स, एक एक लाइन अपन को कवर करनी है। ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत लगेगी आपकी भी और मेरी भी ऑब्वियसली। तो कमर कस लो भाई, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बुरा होने वाला है, बहुत सारी अपन को पढ़ाई करने वाली है। अभी से स्ट्रेस में आ जाओगे ना तो दिक्कत है, अभी तो अपने आप को प्रिपेयर करो। ये तो तुम्हारा एक तरह से क्या हो रहा है, नेट प्रैक्टिस चल रही है। अब असली मैच तो बहुत 1-2 महीने बाद स्टार्ट होगा। फिर मत बोलना सर क्या करें, ये करें वो करें, अभी तुम अभी एडजस्ट कर लो जैसे अपना करना है, और पूरे दिन भर पढ़ना है भाई। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि तुम ऑफिस जा रहे हो कि क्या कर रहे हो, या फिर कहाँ पर हो, कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे को तो पढ़ाना है और तुमको पढ़ाना है, बस मेरे को तो ये है कि तुम पढ़ते रहो चाहे कुछ भी हो। समझ माना कि सर में दर्द हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सुबह नहीं उठा जाता जल्दी, मेरे को तो है उठो भाई, तो उठना ही पड़ेगा। अब तुमको करना है तो करो, नहीं तो मत करो, सीधी सी बात है। इतनी मेहनत करनी पड़ी, पहले दिन से आपको बता रहे हैं, तो बाद में कहो कि साहब मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, तो हमको तो नहीं पता था इतनी मेहनत है। इतनी ही मेहनत है, जितनी तुमने 3-4 साल में नहीं करी ना, उतनी तुम 2 महीने 3 महीने में करनी पड़ेगी, ये देख लो। तो वो बहाने तुम्हारे चले गए, आपकी डायरेक्शन नहीं। क्या पढ़े बताओ तो सही कुछ, नहीं तो हम तो पढ़ने के लिए ऐसे रेडी रहते हैं, भगवान ने कह दिया लो पढ़ो, देखते हैं आप कैसे पढ़ते हो। अब तुम्हारे कुछ और बहाने आएंगे मन में कि सर पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, है ना, चक्कर खा गए, ऐसे ऐसे बहाने आएंगे। हम तो पढ़ लें पर घर वाले नहीं पढ़ने देते, ये बहाने आएंगे। यार ये दोस्त नहीं होता, दोस्त के पास खुद ही जाके बैठ रहो और बोल रहे हो यार ये दोस्त ने टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब बचकानी हरकतें हैं, ये सब दूर रखो आप लोग, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेहनत करनी है, तभी जाकर अपन सक्सेस मिलेंगे। ये 20 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट्स जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सबको मेहनत करनी है। जो क्वेश्चंस लिख लिख कर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वही बच्चे मेहनती हैं। ठीक है, जबरदस्ती मैंने 2 एक्सपर्ट्स कर लिए, आप तो क्वेश्चन तो लिख ही रहे हैं, 15 से 20 बच्चे ही, 15 15 बच्चे ही लिख रहे हैं 20 में से कम 20 तो लिखो यार। मतलब क्वेश्चन तो लिखो यार, जैसे क्वेश्चन चेक कराने वाला बंदा है वो जल्दी से काम खत्म करके नहीं बैठे, करे अच्छे से चेक, बाद में नहीं होने कोई क्वेश्चन चेक। चलो, रिजल्टेंट लेटरल कंप्रेशन squeezes and folds the sediments deposit on either side of the continental plate, है ना, and margins and sediments on the geosyncline lies between two convergent continental plate and thus
फ्रॉम द गैग्नेटिक फोल्डेड माउंटेन, जैसे हिमालयंस। बस यही बनेंगे और तो कुछ बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये चीज देखो, राइट, इसके अंदर सब है, दिखाएं इसको अच्छे से आपको, ये देखो, इसके अंदर ये दोनों प्लेट जो है, ये दोनों प्लेट भिड़ रहे हैं, राइट, ओशनिक ओशनिक प्लेट भिड़ रही है, और ये प्लेट नीचे जा रही है, ये प्लेट नीचे, देखो यहाँ कहीं आपको दिख रहा है वॉल्केनो, इस वाली प्लेट पे वॉल्केनो दिख रहा है, ये वाली प्लेट पे कहीं दिख रहा है? क्योंकि ये तो नीचे जा रही है ना, नीचे जाके यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ पे फिर राइजिंग ऑफ मैग्मा यहाँ पर है, इस वाली प्लेट पे ये बन रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये देखो, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है, तब यहाँ पर राइजिंग ऑफ मैग्मा, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट बन रहा है, राइट। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट इसमें है नहीं, तो हम बता देते उसमें कोई राइजिंग ऑफ मैग्मा नहीं लिखा होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह से। ये देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये एक एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, ये देखो, ये डाइवर्जेंट, ये दूसरी प्लेट है, ये एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, तो यहाँ जो बीच में होगा, ये क्या होगा, ये फॉल्ट वाली बाउंड्री होनी चाहिए, ये देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ऐसे ऐसे, ये बहन इधर जा रही है, ये बहन इधर जा रही है, तो यूं रगड़क खाएंगे ना, सॉरी ऐसे, ये रगड़क खाएंगे ना, ये देखो, ये बहन ये रही एक, ये एक ये रही बहन, तो बीच में जो होगा, यहाँ पर देखो ये देखो, ये एक इधर जा रही है ना, ये देखो, ये किधर जा रही, डिफरेंट स्पीड से, तो ये बीच में फॉल्ट बन गया ना, ये देखो, ये बीच में फॉल्ट बन गया ना, ये देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ऐसा अपन को इसके अंदर समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन फिर इसके ऊपर कल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज आज की और कल की शीट में एक साथ दे रहा हूँ आपको, आज मिल जाएगी, मतलब अभी आधे घंटे में आपको वो इंटरनेशनल रिलेशंस की शीट दे दी है मैंने आपको, और कल से आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, चेक होना। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ लिखने के लिए ज्योग्राफी का, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो गया है, तो प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर ही क्वेश्चन दे देता हूँ, राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के अंदर, तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन निकाल कर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।